सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और फेक वीडियोस की यलगार ने कई समझदार लोगों को सोशल मीडिया से दूर करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया कह रहा था कि ट्रंप वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमला करेगा और पाकिस्तान ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अड्डे फराम करेगा। 6 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप के एक्शन की मजम्मत करके एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया को गलत साबित कर दिया है। वेनेजुएला में ट्रंप ने जो किया है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब अगर रूसी सदर पुतिन के हुक्म पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को कहीं से अगवा करके मॉस्को पहुंचा दिया जाता है तो ट्रंप क्या कर लेंगे। भारतीय पार्लियामेंट के एक मुसलमान रुकन असदुल्ला अवैसी ने अपने वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया है कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को अगवा करके न्यूयॉर्क पहुंचाया है, आप भारत पर हमला करने वाले मुबैना मुल्ज़िमान को पाकिस्तान से अगवा करके दिल्ली क्यों नहीं लाते। अवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह हैं। ये तंजीम क़याम पाकिस्तान से बहुत साल पहले कायदे आज़म के एक साथी नवाब बहादुर यार जंग ने कायम की थी। ये तंजीम हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों की समाजी फलाह व बहबूद की जिम्मेदार थी, लेकिन नवाब साहब की वफात के बाद सियासी प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गई। आजकल असदुल्ला अवैसी इस प्लेटफॉर्म से खुद को भारत का वफादार साबित करने के लिए ऐसे बयानात देते हैं कि कभी इन पर हंसी आती है और कभी तरस। एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे ने मुझे पूछा कि क्या असदुल्ला अवैसी के बयान के बाद आपको एक और पाक भारत जंग का खतरा नजर नहीं आ रहा। मैंने जवाब में कहा कि खतरे में तो अवैसी साहब नजर आते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तो वाज़े अल्फाज में बता दिया है कि आजकल भारतीय मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर मुश्तरका हमला किया जाएगा और पाकिस्तान हमलावरों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। DGISPR ने अफगान तालिबान के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया, इसके बाद एक अफगान सहाफ़ी ने मुझे पूछा कि कहीं पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की क़यादत को हेलीकॉप्टरों के जरिए अगवा करने का मंसूबा तो नहीं बना लिया है। मैंने पूछा, ये कैसी बात कर रहे हो। अफगान सहाफ़ी ने बताया कि एक तालिबान मुखालिफ रहनुमा अहमद शाह मसूद के साहबजादे और अहमद मसूद ने बाकायदा बयान जारी किया है। जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को अगवा कर लिया है, पाकिस्तान भी अफगान तालिबान के लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह को कंधार से अगवा कर लेगा। ये बयान मेरे लिए हैरान कुन था। अफगान सहाफ़ी ने पूछा कि अगर पाकिस्तान फौजी कार्रवाई के जरिए अफगान तालिबान की क़यादत को ख़त्म कर देता है तो क्या पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा? क्या काबुल में एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत कायम हो जाएगी? मैंने अफगान सहाफ़ी से पूछा कि अगर काबुल से तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। इसने जवाब में कहा कि शुमाली अफगानिस्तान अहमद मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम के हामियों के पास चला जाएगा। मशरिकी अफगानिस्तान में कहीं तालिबान और कहीं दाइश का गलबा कायम हो जाएगा और काबुल में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। दाइश 2013 में अबू बकर अल बगदादी ने इराक और शाम में कायम की थी। 2015 में तालिबान के एक बागी हाफिज सईद और अगजई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दाइश की शाख कायम की। दाइश और तालिबान 2015 से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दाइश की तरफ से अफगान तालिबान को पाकिस्तान का एजेंट करार दिया जाता रहा है और अब पाकिस्तान की हुकूमत अफगान तालिबान को भारत का एजेंट करार दे रही है। ईरानी हुकूमत दाइश को इसराइल की तख्लीक समझती है क्योंकि दाइश के जंगजू इसराइल से लड़ने के बजाय ईरान और अफगानिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे हैं। दाइश को गजा की नहीं अफगानिस्तान की फिक्र है। पाकिस्तान ने दाइश के एक अफगान कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके पिछले साल अमेरिका के हवाले किया था। हाल ही में दाइश का एक और अफगान रहनुमा सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुका है, जो अपने रेडियो सदाए खिलाफत पर अफगान तालिबान को मुनाफिक करार दिया करता था और अफगानों के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी अपनी रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाता था। पाकिस्तान को चाहिए कि सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम से होने वाली इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात को सामने लाए ताकि पता चले कि दाइश का असल मास्टरमाइंड इसराइल है या कोई मगरबी मुल्क। पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक को अफगानिस्तान के बारे में एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। अफगान तालिबान को भी साबित करना होगा कि वो भारतीय कंट्रोल में नहीं है। बसूरत दीगर इनके मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि अगर अफगानिस्तान से तालिबान का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होगा। क्या दोबारा खाना जंगी की सूरत में एक दफ़ा फिर लाखों अफगान महाजरीन पाकिस्तान की तरफ तो नहीं दौड़ेंगे?